सभी को जय जिनेन्द्र। औदारिक मिश्र का योग, इसमें 13 प्रकृतियों का उदय समुच्चय में नहीं होता है। यह है आयुष्य द्विक, मतलब नरकायु देवायु, गति द्विक, नरक गति देवगति, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, अनुपूर्वी चौक और मिश्र मोहनीय। मतलब औदारिक में अपर्याप्त था, यहाँ पे मिश्र मोहनीय आ गया, इतना ही फर्क है। तो समुच्चय में 122 माइनस 13 109 कर्म प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र का योग में पॉसिबल है। पहले गुणस्थान में 107, कौन कौन सी कम हो जाएगी? समकित मोहनीय और जिनना, बाकी ऑलरेडी कम हो चुकी है। इन दोनों का अनुदय पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त मिथ्यात्व मोहनीय, आतप और सूक्ष्म त्रिक, इन 5 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है। उसके साथ में निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, विहायोगति द्विक और स्वर द्विक, इन 12 प्रकृतियों का अनुदय होता है। ये प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में उदय में नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे से चौथे गुणस्थान, क्योंकि यहाँ पे तीसरा गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, 13वां, 4 ही गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, जाति चौक का उदय विच्छेद, स्थावर का उदय विच्छेद, इसके साथ में श्री वेद और नपुंसक वेद का भी उदय विच्छेद। इतनी कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने के बाद इसमें समकित मोहनीय, निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत और विहायोगति द्विक और स्वर द्विक, इन 13 कर्म प्रकृति जो अनुदय में बैठी थी उनका वो ऐड हो जाती है और जीव 90 की जगह पे 92 कर्म प्रकृतियों का उसे उदय होता है। इसके बाद आता है 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में हम छूटने वाले की बजाय जो उदय में रहने वाली वही प्रकृतियां देख लेते हैं। पहले वेदनीय द्विक, मनुष्यायु, नाम कर्म की 32 प्रकृतियां। कौन कौन सी? मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, 3 शरीर, औदारिक अंगोपांग, प्रथम सहनन, 6 संस्थान, वर्णादि 4, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, जिन नाम, 13 दशक में से सुस्वर नाम को छोड़कर शेष 9, अस्थिर, अशुभ नाम, उच्च गोत्र, इन 36 प्रकृतियों का जीव को उदय रहता है। ज्ञातव्य देख लेते हैं। औदारिक मिश्र का योग में प्रकृतियों के उदय का उपर्युक्त विवरण कर्म ग्रंथ की मान्यता अनुसार दिया गया है। कर्म ग्रंथकार मनुष्य तिर्यंचों की संपूर्ण अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग मानते हैं। इसीलिए पराघात, उच्छ्वास, स्वर द्विक, आतप, उद्योत तथा विहायोगति द्विक, इन 8 प्रकृतियों का उदय भी माना गया है। ये 8 प्रकृतियां लब्धि पर्याप्त जीव के अपर्याप्त अवस्था में उदय में होती है। औदारिक मिश्र का योग में दूसरा गुणस्थान मनुष्य तिर्यंचों में अपर्याप्त अवस्था में कुछ कम 6 अवली का काल तक ही रह सकता है। इस काल में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाने से विहायोगति द्विक, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, स्वर द्विक तथा निद्रा पंचक, इन 13 प्रकृतियों का उदय भी नहीं हो सकता है। इसीलिए दूसरे गुणस्थान में इन 13 प्रकृतियों का उदय भी नहीं माना है। चतुर्थ गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद निद्रा पंचक, विहायोगति द्विक, पराघात, उच्छ्वास, उद्योत, स्वर द्विक, इन 12 प्रकृतियों का उदय भी प्रारंभ हो जाता है। क्षयोक्षम समकित वाले मनुष्यों के समकित मोहनीय का उदय भी चतुर्थ गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में ही होता है। सैद्धांतिक मतानुसार मनुष्य तिर्यंचों में औदारिक मिश्र अपर्याप्त अवस्था में उत्पत्ति समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक माना जाता है, जबकि उपर्युक्त 8 प्रकृतियों का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही प्रारंभ होता है। इसीलिए इन 8 प्रकृतियों के साथ निद्रा पंचक,
वैक्रिय अष्टक, आहारक द्विक, आनुपूर्वी द्विक तथा मिश्र मोहनीय, इस प्रकार कुल 26 प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र कायोग मार्गना में नहीं माना गया है। अतः सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियां 96 मानी जाती है तथा पहले गुणस्थान में 94, दूसरे गुणस्थान में 90 तथा चौथे गुणस्थान में 80 प्रकृतियों का उदय योग्य मानी जाती है। 13वें गुणस्थान में तो कर्म ग्रंथकार तथा सिद्धांतकार दोनों ही 36 प्रकृतियों का उदय ही मानते हैं। 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात के समय दूसरे, छठे, सातवें समय में औदारिक मिश्र का योग होता है। इन समयों में नाम कर्म की 32 प्रकृतियों का ही उदय होता है। सहयोगी केवली गुणस्थान में नाम कर्म की उदय योग्य 38 प्रकृतियों में से विहायोगति द्विक, पराघात, उच्छ्वास, सुस्वर तथा दुस्वर, इन 6 प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र का योग में नहीं होता है। वापस एक बार रिपीट करते हैं। औदारिक मिश्र का योग में 13 प्रकृतियों का उदय समुच्चय में नहीं होता है। ये प्रकृतियां है आयुष्य द्विक, नरकायु देवायु, गति द्विक, नरक गति देव गति, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, अनुपूर्वी चौक, मिश्र मोहनीय। समुच्चय में 122 -13 109, पहले गुणस्थान में 107, यहाँ पे संकित मोहनीय और जीन नाम इसका अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 90, यहाँ पे मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, सूक्ष्मत्रिक, इसका उदय विच्छेद। निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, विहायोगति द्विक और स्वर द्विक, इसका अनुदय। चौथे गुणस्थान में 92, यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक, स्थावर, श्री वेद और नपुंसक वेद, इसका उदय विच्छेद। यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि श्री वेद और नपुंसक वेद का उदय विच्छेद क्यों कर दिया। रीजन, जब कोई भी जीव चौथे गुणस्थान में जाता है उस वक्त वह मनुष्य या तिर्यंच में सिर्फ पुरुष वेद में जाता है। इसमें कुछ जैसे मल्लीनाथ जी वगैरह वे आश्चर्य है, अदरवाइज सिर्फ पुरुष वेद में ही जाते हैं। इसके साथ में संकित मोहनीय, निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, विहायोगति द्विक और स्वरदिक, ये अनुदय वाली ऐड हो गई। 13वें गुणस्थान में, चौथे के बाद 13वां गुणस्थान, 13वें गुणस्थान में हम जो प्रकृतियां रहने वाली है वही दिखते हैं जो उदय में रहेगी। वेदनीय द्विक, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, नाम कर्म की 32, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, 3 शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, संस्थान 6, वर्णादि 4, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, जीन नाम, त्रस नवक, सुस्वर छोड़ के, अस्थिर द्विक। इसके बाद में औदारिक मिश्र का योग, अभी तो जो देखा वह कर्म ग्रंथानुसार देखा। सिद्धांत अनुसार क्या आएगा, समुच्चय में 96, पहले में 94, दूसरे में 90, चौथे में 80, 13वें में 36। कौन सी 6 प्रकृतियों का फर्क आ गया, विहायोगति द्विक, पराघात, श्वासोश्वास, सुस्वर दुस्वर। अभी देखते हैं वैक्रिय का योग। वैक्रिय का योग में 36 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। कौन कौन सी, स्नानर्दित्रिक, आयुष्य द्विक। आयुष्य द्विक में कौन कौन सा आ गया है यहाँ पे, मनुष्यायु और तिर्यंचायु। गति द्विक वही मनुष्य गति, तिर्यंच गति। जाति चौक, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, सहनन षटक, मध्यम संस्थान चौक, अनुपूर्वी चौक, आतप, उद्योत, जीन नाम, स्थावर चौक, ऐसी 36 प्रकृतियां। मतलब समुच्चय में 122 -36, 86 प्रकृतियां समुच्चय में। पहले गुणस्थान में मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय का अनुदय, इसलिए 84। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद, इसलिए 83। तीसरे गुणस्थान में 80, यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद और मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद और संकित मोहनीय ऐड हो गई। वापस एक बार देख लेते हैं। वैक्रिय का योग में 36 प्रकृतियां जिसका उदय नहीं होता है। कौन कौन सी, स्नानर्दित्रिक,
आयुष्य द्विक, मनुष्यायु तिरेंचायु, गति द्विक, मनुष्य गति तिरेंच गति, जाति चौक, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, सहनन षटक, मध्यम संस्थान चौक, अनुपूर्वी चौक, आतप, उद्योत, जिननाम, स्थावर चौक। समुच्चय में 122 माइनस 36 86। पहले गुणस्थान में 84 मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय इनका अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 83 मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद। तीसरे गुणस्थान में 80 यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। चौथे गुणस्थान में 80 मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, समकित मोहनीय ऐड हो गई। ये हो गया आपका वैक्रिय कायोग। अभी इसके बाद आता है वैक्रिय मिश्र कायोग। यहाँ पे 37 प्रकृति, 36 की जगह पे 37। वैक्रिय कायोग में जो 36 है वो लेनी ही लेनी है, उसके साथ में सिर्फ मिश्र मोहनीय ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि तीसरा गुणस्थान नहीं है। वैक्रिय मिश्र कायोग में गुणस्थान कौन कौन से? पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है। समुच्चय में क्या हो गया? 122 माइनस 37 85। पहले गुणस्थान में 84, 2 की जगह पे 1 ही कम होगी क्योंकि मिश्र मोहनीय पहले ही कम कर दी। समकित मोहनीय का अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 70 प्रकृतियों का उदय रहता है, जहां पहले में 84 का था, दूसरे में सिर्फ 70 का है। मिथ्यात्व मोहनीय इसका उदय विच्छेद हो जाता है, लेकिन उसके बाद में निद्रा द्विक। अभी निद्रा द्विक क्यों लिया? जनरली निद्रा पंचक लेते हैं, तो क्या हो गया? स्नानादिक पहले ही गई। उसके बाद में नपुंसक वेद, नर गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, उच्छ्वास, पराघात, विहायोगति द्विक और स्वर द्विक, ऐसी 13 प्रकृतियों का यहाँ पे अनुदय है। 13 प्रकृतियों का अनुदय है। रीजन इसमें से क्या हो गया? नरक गति, नरकायु, नपुंसक वेद, हुंडक संस्थान और नीच गोत्र। ये क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे गुणस्थान में नरक में एंट्री नहीं होती है। और बाकी की प्रकृतियां उच्छ्वास, पराघात, विहायोगति द्विक और स्वर द्विक, इनका वही रीजन है। दूसरे गुणस्थान में ये प्रकृतियों का उदय पर्याप्त होने के बाद आता है और यहाँ पे वो अपर्याप्त ही रहते हैं। चौथे गुणस्थान में जाते हैं। 79 प्रकृतियों का उदय, 70 की जगह पे 79। क्या हो गया? यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक कम हो गई, श्रीवेद कम हो गई। ये 5 प्रकृतियों का तो उदय विच्छेद हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे श्रीवेद क्यों कम की? क्योंकि वैक्रिय मिश्र का योग में वापस वही चौथे गुणस्थान में जब जाएंगे तो पुरुष वेद से ही जाते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे ऐड हो गई, ऐड होने वाली समकित मोहनीय, निद्रा द्विक, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, उच्छ्वास, पराघात, विहायोगति द्विक और स्वर द्विक, ऐसी 14 प्रकृति जो अनुदय में बैठी थी वो चौथे गुणस्थान में ऐड हो गई। ज्ञातव्य देख लेते इसमें। वैक्रिय मिश्र कायोग में प्रकृतियों के उदय का उपयुक्त विवरण कर्म ग्रंथ की मान्यता अनुसार दिया गया है। कर्म ग्रंथकार नारकी देवता में पूरे अपर्याप्त काल में वैक्रिय मिश्र कायोग मानते हैं। इसीलिए विहायोगति द्विक, पराघात, उच्छ्वास, स्वर द्विक तथा निद्रा द्विक, इन 8 प्रकृतियों का उदय भी माना गया है, क्योंकि इन 8 प्रकृतियों का उदय नारकी देवता में अपर्याप्त अवस्था में शरीर आदि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही प्रारंभ होता है। सैद्धांतिक मतानुसार नारकी देवता में वैक्रिय मिश्र का योग उत्पत्ति समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक माना है, जबकि उपर्युक्त 8 प्रकृतियों का उदय शरीर आदि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद प्रारंभ होता है। इसीलिए इन 8 प्रकृतियों का उदय वैक्रिय मिश्र कायोग मार्गना में नहीं माना जाता है। अतः सामान्य से 77 प्रकृतियों उदय योग्य मानी जाती है। पहले गुणस्थान में 76, दूसरे गुणस्थान में 70 तथा चौथे में 71 प्रकृति उदय योग्य मानी जाती है। कर्म ग्रंथकार दूसरे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं मानते हैं।
इसीलिए नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान तथा नीच गोत्र इन 5 प्रकृतियों का उदय वैक्रिय मिश्र का योग मार्गणा में दूसरे गुणस्थान में नहीं मानते हैं तथा दूसरे गुणस्थान की स्थिति कम होने से विहायो गति, पराघात, उच्छ्वास, स्वर, द्विक इनका उदय भी नहीं मानते। यद्यपि देवताओं में अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान माना जाता है, किंतु वहां नपुंसक वेद आदि 5 प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव से होता ही नहीं है। निद्रा द्विक का उदय शरीर पर्याप्ति के बाद प्रारंभ होता है, तब तक देवताओं में अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान नहीं रह सकता। इसीलिए निद्रा द्विक का उदय भी दूसरे गुणस्थान में नहीं माना गया है। क्षयोपशम तथा शायिक संकित लेकर मनुष्य नारकी में जाते हैं। इस अपेक्षा से संकित मोहनीय, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान तथा नीच गोत्र इन 6 प्रकृतियों का उदय वैक्रिय मिश्र कायोग मार्गणा में चतुर्थ गुणस्थान में माना जाता है। नारकी देवता अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पश्चात पराघात, विहायो गति द्विक का, श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उच्छ्वास नाम का तथा भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर स्वर द्विक का उदय होता है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वैक्रिय मिश्र का योग भव स्वभाव से, यहाँ पे गुणस्थान है पहला, दूसरा और चौथा। भव स्वभाव से 37 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। 36 वैक्रिय का योग वाली और एक मिश्र मोहनीय। मिश्र मोहनीय क्यों ऐड हो गई? क्योंकि तीसरा गुणस्थान नहीं है, इसलिए समुच्चय में 122 माइनस 37 85 कर्म प्रकृति। पहले गुणस्थान में समकित मोहनीय का अनुदय होने से 84, दूसरे गुणस्थान में 70। यहाँ पे मिथ्यात्व मोहनीय, निद्रा द्विक, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, उच्छ्वास, पराघात, विहायो गति द्विक और स्वर द्विक, ये इतनी प्रकृतियां कम होती। इसमें से मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद है, बाकी सारी अनुदय है। चौथे गुणस्थान में 79, यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, श्री वेद का उदय विच्छेद, ये 5 प्रकृति का उदय विच्छेद और उसमें समकित मोहनीय, निद्रा, नपुंसक वेद, नरक गति, नरकायु, हुंडक संस्थान, नीच गोत्र, उच्छ्वास, पराघात, विहायो गति द्विक और स्वर द्विक, ये सारी अनुदय वाली ऐड हो गई। अभी देखते हैं आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। इसमें 19 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। छठे गुणस्थान में उदय अधिकार में जो हमें 81 कर्म प्रकृति दी है, उसमें से स्नानर्दी त्रिक, श्री वेद, औदारिक द्विक, संस्थान पंचक, सहनन षटक, अशुभ विहायो गति, दुस्वर, इनको छोड़कर 81 माइनस 19 ऐसी 62 कर्म प्रकृतियों का उदय समुच्चय में और छठे गुणस्थान में होता है। आहारक शरीर जब बनाते हैं तब आहारक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात उद्योत का उदय होता है, किंतु यहाँ भवधारणीय शरीर रहे उद्योत के उदय की अपेक्षा ही कथन होने से आहारक मार्गना में उद्योत का उदय नहीं बताया है। सिद्धांत के मत से आहारक मिश्र का योग आहारक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक ही रहता है, जबकि पराघात, उच्छ्वास, शुभ विहायो गति, सुस्वर, निद्राद्विक इन 6 प्रकृतियों का उदय शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के बाद होता है। इसीलिए आहारक मिश्र का योग में इन 6 प्रकृतियों का उदय नहीं माना है। मतलब समुच्चय में जहां हम कर्म ग्रंथ के अनुसार 62 मान रहे थे, यहाँ पे 56। किसमें? सिर्फ आहारक मिश्र में, आहारक में कोई चेंज नहीं, और छठे गुणस्थान में 56। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। आहारक का योग में, आहारक मिश्र का योग में, ये दोनों का योग में 19 कर्म प्रकृतियों का उदय। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 122 से नहीं, छठे गुणस्थान में जो दूसरे कर्म ग्रंथ में 81 बताया था, उसमें से स्नानर्दी त्रिक, श्री वेद, औदारिक द्विक, संस्थान पंचक, सहनन षटक, अशुभ विहायो गति, दुस्वर को छोड़कर, मतलब 81 माइनस 19
62 कर्म प्रकृतियों का समुच्चय में और छठे गुणस्थान में उदय पॉसिबल है आहारक का योग, आहारक मिश्र कर्म ग्रंथ के मतानुसार। अभी ये सब चीजें क्यों गई, थोड़ा सोचेंगे। इन्होंने क्या किया है, जब आहारक का योग होगा ना, जब वह 14 पूर्वधारी मुनिराज आहारक शरीर बनाएगा, तो ये सारी चीजें उस आहारक शरीर की अपेक्षा से ही कंसिडर की, इसीलिए सारे सहनन संस्थान सारे गायब हो गए। ठीक है। अभी आहारक शरीर जब बनाते हैं तब आहारक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात उद्योत का उदय हो जाता है, किंतु यहाँ भवधारणीय शरीर में रहे उद्योत की उदय की अपेक्षा से ही कथन होने से आहारक मार्गना में उद्योत का उदय नहीं बताया है। अभी सिद्धांत के मत से आहारक मिश्र का योग में आहारक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक ही रहता है, जबकि पराघात, उच्छ्वास, शुभ विहायो गति, सुस्वर, निद्रा, द्विक इन 6 प्रकृतियों का उदय शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के बाद होता है। इसीलिए आहारक मिश्र का योग में इन 6 प्रकृतियों का उदय नहीं माना है। इसीलिए आहारक मिश्र सिद्धांत समुच्चय में 56, छठे गुणस्थान में 56, ये हमारा आहारक और आहारक मिश्र कंप्लीट होता है। अभी हम देखते हैं कार्मन का योग। कार्मन का योग में 35 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। जब कार्मन का योग रहता है तब इन 35 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। कौन कौन सी? निद्रा पंचक, मिश्र मोहनीय, औदारिक द्विक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, संस्थान षटक, सहनन षटक, विहायोगति द्विक, उपघात पंचक, प्रत्येक, साधारण, स्वर द्विक। एक चीज नोटिस करना, ये सारी प्रकृतियां क्यों नहीं है? क्योंकि कार्मन का योग या तो वाटे बहता अवस्था में होता है या फिर केवली समुद्घात करते वक्त तीसरे, चौथे और पांचवें समय में होता है। कार्मन का योग के गुणस्थान है पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। तो समुच्चय में कार्बन का योग में 122 - 35 87 कर्म प्रकृतियों का उदय पॉसिबल है, जिसमें से पहले गुणस्थान में समकित मोहनीय और जीना नाम का अनुदय होने से 85 कर्म प्रकृतियों का उदय हो सकता है। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय, सूक्ष्म द्विक, नरकानुपूर्वी, नरक गति, नरकायु इनका उदय नहीं होने से 79 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। इसे कैसे समझना? देखो, हम तो मी अंशु तो हम कम करने वाले, मी में मिथ्यात्व मोहनीय आतप पहले ही गया, नरकानुपूर्वी अनुदय में जाएगा, उसके साथ में सूक्ष्म त्रिक में से सिर्फ सूक्ष्म द्विक जाएगा, बराबर है, क्योंकि साधारण ऊपर ही गया। तो ये नॉर्मली हम इतने कम करते थे, लेकिन यह कार्मन का योग यहाँ पे दूसरे गुणस्थान में नरक गति में नहीं होने की वजह से, नरक गति दूसरे गुणस्थान में नहीं जाने की वजह से नरक गति और नरकायु भी अनुदय में निकल गया। मतलब सिर्फ नरकानुपूर्वी जाने वाला था, उसकी जगह पे नरक त्रिक गया। ठीक है। अभी दूसरे से चौथे गुणस्थान में 73 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक, स्थावर ये और श्रीवेद ये कम हो गया। श्रीवेद का रीजन चौथे गुणस्थान में सिर्फ पुरुष वेद से जाता है। ठीक है। और उसके बाद ऐड होने वाली कौन कौन सी? समकित मोहनीय और नरक, जो दूसरे गुणस्थान में हमने अनुदय में डाल दी थी। 13वें गुणस्थान में अभी कौन कौन सी उदय में रहेगी वही बताते हैं। 13वें गुणस्थान में उदय अधिकार के 13वें गुणस्थान के समान 42 प्रकृतियों में से कौन कौन सी कम हो गई? देखो बताता हूं। औदारिक द्विक, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, संस्थान षटक, विहायो गति द्विक, उपघात त्रिक, स्वर द्विक और प्रत्येक, इनको छोड़कर 25 प्रकृतियां उदय में रहती है। जो सामान्य उदयाद अधिकार है, जहां पे 13वें गुणस्थान में 42 प्रकृतियां बताते, उन 42 में से औदारिक द्विक, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, संस्थान षटक, विहायो गति द्विक, उपघात त्रिक, स्वर द्विक और प्रत्येक, इनको कम करके जो प्रकृतियां बचती है वो 25 प्रकृति रहती है। हमने एक चीज नोटिस किया, केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और पांचवें समय में कार्मन का योग होता है। अच्छा, इसका ज्ञातव्य देख लेते हैं।
जिन जीवों ने पहले नरकायु का बंध कर लिया हो, वह बाद में शायिक संकित प्राप्त हुई हो, तो ऐसे जीवों के नरक में जाते समय नरक त्रिक का उदय होता है। इसीलिए कार्मन का योग में चतुर्थ गुणस्थान में नरक त्रिक का उदय माना गया है। 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, पांचवें समय में कार्मन का योग होता है। इन तीनों समय में उपरयुक्त 17 प्रकृतियों का उदय नहीं हो पाता, इसलिए इनको छोड़कर 25 प्रकृतियों का ही उदय होता है। चलो एक बार समराइज कर लेते हैं। कार्बन का योग में 35 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। कौन कौन सी? निद्रा, पंचक, मिश्र मोहनीय, औदारिक द्विक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, संस्थान षटक, सहनन षटक, विहायोगति द्विक, उपघात पंचक, प्रत्येक, साधारण स्वर द्विक। 122 - 35, समुच्चय में 87, पहले गुणस्थान में 85, संकित मोहनी और जीना नाम अनुदय में। दूसरे गुणस्थान में 79, यहाँ पे मिथ्यात्व मोहनीय, सूक्ष्म द्विक, ये उदय विच्छेद। नरकानुपूर्वी, नरक गति, नरकायु अर्थात नरक त्रिक, इसका अनुदय। चौथे गुणस्थान में 73, अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक, स्थावर और श्रीवेद, इसका उदय विच्छेद। संकित मोहनीय प्लस नरक त्रिक, ये ऐड हो गई। 13वें गुणस्थान में 25 कैसे लाई? नॉर्मल कर्म ग्रंथ में 13वें गुणस्थान में 42 बताई थी। उन 42 में से औदारिक द्विक, वज्र नारा, सहनन, संस्थान षटक, विहायोगति द्विक, उपघात त्रिक, स्वर द्विक, इनको कम कर लेने से बची हुई 25 प्रकृतियां। यहाँ पे अपना योग मार्गना खत्म होता है। अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।